हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों, ईएमआरएस ने बता दिया कि धमाका किसे कहते हैं। पता है, 31 तारीख को लास्ट एग्जाम था और 3 दिन बाद आंसर की जारी कर दी गई है। आप सभी जाकर के आंसर की मिला भी सकते हैं और कईयों ने मतलब लगभग सभी ने ही मिला ली होगी अब से पहले। तो जिसका जितना रहा है एस्पेक्ट कट ऑफ जो की जा रही थी उसमें भारी बदलाव आया है। ठीक है, जो एस्पेक्ट की जा रही थी कि भाई कट ऑफ इतनी रहेगी उतनी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, वो एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हमने डाटा कलेक्ट किया है बहुत सारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया से। हमें टोटल डाटा 15,672 स्टूडेंट्स का मिला है, जिसमें से मैं आपको पहले भी कुछ जानकारी दे चुका हूं। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें कट ऑफ हॉस्टल वार्डन के लिए कितनी रहने वाली ईएमआरएस की, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज थी 335 और फीमेल के लिए 334 पद थे, जिसमें कैटेगरी वाइज थे ये पद। ठीक है, इसमें मतलब कि ओबीसी जनरल वगैरह इन सब के लिए अलग अलग पद थे। और इसके बाद टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए थे ये भी मैंने आपको बताया थे, 5,47,442 इतने एग्जैक्टली फॉर्म सबमिट किए गए थे। एग्जैक्टली ये है जो है 5.5 लाख मान करके चल देते हैं, जिसमें 60% अटेंडेंस रही थी आपकी। और 60% अटेंडेंस के अगर हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपके जो है बन जाएंगे यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके बीच कंपटीशन हुआ है। ठीक है, और कंपटीशन में भी जो है कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं बच्चों को एग्जाम करने में। ठीक है, वो कैसी प्रॉब्लम्स रही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो कि गेम चेंजर साबित हुई है। आंसर की चैलेंज भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आंसर की आपको मिली है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जो आई है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है जिनको सबसे ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इनमें चेंज होकर के आता है तो भाई बिल्कुल मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, डाटा 15,672 स्टूडेंट्स का जो है वोटिंग कराई गई अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग जो है सोशल मीडिया पर। तो वहां पर हमें पता चला कि देखो 20% जो है 20% ऐसे स्टूडेंट है जिनके 60 मार्क्स से कम है। 35% ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनके 60 टू 70 हैं। अब 24% 70 टू 80 रहे हैं। 18% ऐसे स्टूडेंट है जिनके 80 से मान करके चलते हैं आप 90, ठीक है, इनके बीच में रहे हैं। और 3% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 से ऊपर मार्क्स रहे हैं। अब इस अगर डाटा को, बहुत बड़ा डाटा है ये, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डाटा नहीं है देखो, क्योंकि 3.5 लाख कहाँ पे है, 15,000 कहाँ पे है, कोई बहुत बड़े वैल्यू नहीं रखती है। हो सकता है जो बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने वेटिंग नहीं की है तो उनकी परसेंटेज यहाँ पर बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाए, तो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ी हुई परसेंटेज है जो कहीं ना कहीं इसी रूप में रहने वाली है। लेकिन हाँ देखो, कहा कुछ नहीं जा सकता है कि परसेंटेज कोई भी बढ़ सकती है यहाँ पर। खैर, एस्पेक्ट कट ऑफ इस अगर डाटा के आधार पर मैं आपको बताऊं तो वो क्या रहने वाली है दोस्तों। कट ऑफ को अब जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ को बताने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देने वाला हूं। वो सूचना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। उसके बिना आप कट ऑफ को बिल्कुल भी मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है आपके लिए वो सूचना कट ऑफ को जानने के बाद। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल में मेल कैंडिडेट की अगर 84 प्लस है ना, तो भाई सुरक्षित समझो अपने आपको। बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया हुआ है बच्चों ने। जिन्होंने ये बताया था ना कि भाई हमारे 108, कोई बता रहा है 110 है, कोई बता रहा है 120 में से 115 112, ठीक है, इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिनके जो ये बता रहे थे ना कि हमारे 110 बन रहे हैं, हमारे 107 बन रहे हैं, हमारे 108 बन रहे हैं, वो वापस से आ पड़े हैं 85 87 इतने मार्क्स पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत से बच्चों के रहे भी हैं, अच्छी मार्किंग भी बहुत से बच्चों ने की है। लेकिन कट ऑफ उन्हीं के आधार पर नहीं की जाती है, कैटेगरी वाइज भी होती है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तय किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल फीमेल के लिए 80 प्लस है तो सिक्योर। ओबीसी अगर 80 प्लस है तो बस समझ रहा हूँ, ठीक है। और फीमेल जो है 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस 78 प्लस, तो फीमेल 75 प्लस पे सिक्योर है। एससी 72 और 67 फीमेल, ठीक है। एसटी 68 प्लस और फीमेल 67 प्लस। अब इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए भी हमारे लिए यहाँ पर कोटा रखा गया था। तो एक्स सर्विस मैन अपना ये समझ करके चलो कि आपका जो कट ऑफ लगेगी, जो कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई ना, उससे एग्जैक्टली आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ लगभग 15 से 20 नंबर का अंतर भी आ सकता है। मतलब कम, इससे 15 से 20 नंबर कम पे भी आपकी कट ऑफ रह सकती है। 15 से 20 नंबर का जो है डिफरेंस एक्स सर्विसमैन के लिए रह सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अगर इस तरीके से मार्किंग हुई है तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात रिजल्ट की, देखो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आंसर की आने में मतलब कि भाई लगभग 15 जनवरी तक या 10 जनवरी तक आंसर की आएगी। ईएमआरएस ने बहुत जल्दी आंसर की जो है जारी कर दी। उसके बाद रिजल्ट जारी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। रिजल्ट आप ये समझ करके चलो कि जनवरी में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फरवरी तक संभव हो सकती हैं। ठीक है, 2024-25 बैच के लिए आप हॉस्टल वार्डन में आप पढ़ा रहे, मतलब जो भी काम है वहाँ पे आप कर रहे होंगे।